बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। जी हां, बिहार वासियों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, पूरे देश के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद। दरअसल ये वाकया हुआ है पुल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान। शनिवार को पुल का शुभारंभ हो रहा था। कोइलवर के डाउन लेन का शुभारंभ किया है केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी ने उस दौरान कुछ ऐसा कहा जिसकी बात से बिहार की सियासी हलचल इतनी तेज हो गई है कि अब उसे शांत करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बातों बातों में संबोधन के दौरान तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। उसके बाद उन्होंने रेणु देवी का भी नाम लिया, लेकिन उनके साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री का नाम ही लगाया था। क्या ये जवाब फिसली या फिर जानबूझकर लिया हुआ ये नाम था? ये तो बीजेपी ही ज्यादा बेहतर बताएगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें भी पता चल जाए। लेकिन इस वाकया ने हलचल को और बढ़ा दिया है। क्या नितिन गडकरी को नहीं पता कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? क्या केंद्रीय मंत्री को यह नहीं पता कि नीतीश कुमार कौन है? या फिर वो इस कंफ्यूजन में है कि तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री हैं? बहुत सारे सवाल हैं पूछने को, लेकिन जवाब फिलहाल नितिन गडकरी भी नहीं दे रहे हैं और बीजेपी भी नहीं दे रही है। दरअसल इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तो कह दिया, लेकिन ये जवाब फिसली वाली कहानी तो नहीं लग रही है, क्योंकि इसके पहले से ही कई वाकया हमने ऐसा देखा है। ये महज कंफ्यूजन नहीं है, ये महज कोई इंसिडेंट नहीं है। हो सकता है इसके पीछे कोई ठोस कारण हो। दरअसल पिछले कई महीनों से तारकिशोर प्रसाद का नाम भी मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि कई नेताओं ने ये कहा है कि यदि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का किसी और को मौका मिलता है तो वो तारकिशोर प्रसाद होने चाहिए। सबसे पहले पप्पू यादव, जो कि जाप के सुप्रीमो हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जब डिप्टी सीएम से मुलाकात की थी तो बाहर निकलने के बाद उनका बड़ा बयान यही था कि मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को ही बनना चाहिए। इसके बाद बीजेपी के ही एक विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। बीजेपी के विधायक ने भी कहा था कि तारकिशोर प्रसाद को बेहतर अनुभव है, तारकिशोर प्रसाद हर काम बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं और इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब देखना यह है कि आखिर ये कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई वजह तो नहीं लग रही, क्योंकि बीते दिनों अगर हम बात करें पोस्टर की, तो कोइलवर पुल के शुभारंभ के एक दिन पहले एक बड़ा सा पोस्टर लगता है और उस पोस्टर में तमाम बीजेपी के नेताओं की तस्वीर लगी होती है, लेकिन बिहार के मुखिया की तस्वीर उसमें नहीं लगी होती है। बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हो, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हो, सभी उस पोस्टर में रहते हैं, लेकिन बिहार के मुखिया उस पोस्टर में नहीं रहते। उसके बाद भी बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई थी और अब देखना यह है कि ये कंफ्यूजन क्या वाकई कंफ्यूजन है या फिर कोई बड़ी साजिश या फिर कोई बड़ी प्लानिंग अंदर खाने में हो रही है, जिसका पता और जिसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में फिलहाल हलचल बढ़ी हुई है। इफ्तार पार्टी के बाद से ही हलचल तेज है, लेकिन फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते भी ठीक नहीं लग रहे हैं। और अब केंद्रीय मंत्री का इतना बड़ा बयान, तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री कह देना, यह महज कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेणु देवी
उन्हें याद थी कि डिप्टी सीएम है, तो फिर तारकिशोर प्रसाद में वो डिप्टी सीएम लगाना क्यों भूल गए, उनके आगे उप लगाना क्यों भूल गए, ये सवाल है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी ने वाकई तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री मान लिया है बिहार का, या फिर कोई और खिचड़ी पकड़ी है। ये अब आने वाला दिन बताएगा, ये अब वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अब बिहार की सियासत में हलचल बढ़ चुकी है। देखना ये होगा कि जेडीयू के नेताओं की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, किस तरह से अब इस दूरी को पाटने की कोशिश की जाती है। फिलहाल आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।